आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे ताल्लुकात के बारे में जहाँ पे हम कुर्बत का एहसास जो है वो बहुत ज़रूरी समझते हैं। और अक्सर हम देखते हैं ये रिश्ते जो ताल्लुक़ होते हैं वो एक मियाँ बीवी के, और हमें लगता है कि उनकी मौजूदगी हमेशा आसपास होनी चाहिए या हम उस चीज़ को ज़रूरी समझते हैं। लेकिन हालात व वाक़यात का तकाज़ा समझते हुए, माशरती हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो मर्द हज़रात हैं रोज़ी की तलाश में बिरून मुल्क जाते हैं, वहाँ पे सफ़र करते हैं, वहीं पे रहते हैं और सालों साल वहीं पे रहते हैं। ये किस तरह से एक वाइफ की लाइफ को डिस्टर्बेंस में लेकर आती है। और आजकल जो अगर हम अपने मुआशरे की बात करें और अगर हम अपनी इस्लाम की बात करें, हैं तो ये सारे हराम रिलेशनशिप्स ही ना, जो हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को हमने इतना ज़्यादा हाइप दे दी हुई है या हम इसको इतना रोमांटिसाइज कर देते हैं और इसके लिए हम वीडियोस बना रहे होते हैं। लेकिन अगर हम एज़ एन इस्लामी मुआशरा देखें और एज़ एन मुसलमान की हैसियत से देखें तो ये हराम रिलेशनशिप भी हैं। तो हम बात करेंगे मियाँ बीवी के उस रिश्ते के बारे में जो दूर रहते हुए किस तरह से उनके रिश्ते में खटास पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो ऐसे ही चल रहे होते हैं, लेकिन कोई दूरियाँ, कोई कमियाँ कैसे दोनों की ज़हनी नफ्सियात को मुतासिर करती हैं, इस बारे में जानने के हमें ज्वाइन किया डॉक्टर महानूर ने, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया महानूर, प्रोग्राम में आने के लिए बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू जी। महानूर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके पास अक्सर लोग आते होंगे, मेरा ख्याल है ज़्यादातर वाइफ्स ही आते होंगे, क्योंकि बहुत रेयर ऐसे होता है कि वाइफ्स जो हैं वो सफ़र कर रही हैं और हस्बैंड जो है वो इधर पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन मे भी ऐसा होता भी हो, आई थिंक रेयर केसेस में होता है। ख़वातीन की ज़्यादातर क्या शिकायत होती है, उनको क्या चीज़ें, क्या स्पेस ऐसी दोनों में आ गई होती है जो उनके रिश्ते को मुतासिर कर रही होती है या आइंदा चंद आने वाले सालों में कर सकती हैं? जी, बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चाहे कपल्स के हैं, चाहे कोई इंगेज्ड है या कोई कमिटमेंट की हुई है आपने अपने पार्टनर के साथ, तो रिलेशनशिप्स जो है ना वो बेसिकली जोग्राफी तौर पे हम लोग जिस्मानी तौर पे तो हम दूर होते हैं बट दिलों से नहीं होते अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अच्छा है, प्योर है, लॉयल है। तो बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हमारी रिसर्च कहती है कि ये रिलेशनशिप जो है 25% लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आजकल पाए जा रहे हैं, जिसमें से 3 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि फासले पे रह रहे हैं, फासले पे रहते हैं और किसी ना किसी मजबूरी की वजह से, चाहे वो स्टडीज़ हैं, चाहे वो नौकरी है, चाहे किसी भी माली मदद के लिए आपको वाइफ को मुल्क छोड़ना पड़ रहा है, हस्बैंड को मुल्क छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस हमको देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह की इकोनॉमी हमारी बढ़ती जा रही है और ख़राब होती जा रही है, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये रिलेशनशिप जो है ना अब बढ़ते जा रहे हैं, इनकी शरह जो है ज़्यादा होती जा रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर जो चैलेंजेस होते हैं ना वो वाइफ को ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं जैसे मिडल ईस्ट में बहुत सारे जा रहे हैं आजकल, दुबई में, सऊदीया में लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं जस्ट बिकॉज के उनके घर में वो उनके माली जो है ना अखराजात पूरे हो सकें। अब बीवी की यहाँ पे कंप्लेन ये होती हैं, हमारी तो बात ही नहीं होती, शायद वो किसी और से बात कर रहा है, शायद उसने उधर कोई और रख ली है, शायद अब ना वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, शायद ना अब उसको मेरे में ना वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही जो शादी से पहले अच्छी लगती थी। तो वो वाइफ जो होती है ना वो उनके ऑनलाइन स्टेटस के ऊपर ध्यान रखती हैं कि वो अभी तो ऑनलाइन था, अभी तो बात कर रहा था और अभी भी है तो किससे बात कर रहा है अगर वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो, या अगर उसने आज मुझे कॉल नहीं की, वीडियो कॉल नहीं की, चैट नहीं की तो किससे बात कर रहा होगा। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो एंजाइटी और स्ट्रेस की शरह है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म जो रिलेशनशिप्स होती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप होती हैं। अब वो ये होता है ना कि हम साथ तो मिल रहे होते हैं, डेली हम मिलते भी हैं, डेली हम बातचीत भी करते हैं, जब हम एक साथ एक ही जगह पे, एक ही शहर, एक ही मुल्क में होते हैं। बट जब हम दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं, दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उधर हम मिल नहीं सकते, फिजिकली हमारी प्रेजेंस वहाँ पे नहीं होती। तो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ इमोशनल सेंटर्स होती हैं, कुछ मेमोरी इमोशनल सेंटर्स होती हैं, कुछ इमोशनल सेंटर्स होती हैं, जिसमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर इस तरह से एक्ट करते हैं कि जब वाइफ शक करने लगती है तो वो उनका जो रिलेशनशिप है वो ऑटोमेटिकली ख़राब कर देती है। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत सारे जो शक होता है वो मोहब्बत की बिना पर होता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, हमें लगता है कि शायद शक करना ज़रूरी कभी कभी होता है। लेकिन अगर बाहर रहते हुए, परदेश में रहते हुए लोगों की बात की जाए
तो वो भी वही सेम चीज से गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल same। और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों के लिए दोनों survive के लिए करना। होता है, हाँ जी। अगर हम देखे जाए कि अगर कोई खातून है वो अपने ससुराल में रह रही है बिल्कुल। और उसका जो खावंद है वो परदेश में है, चाहे वो किसी भी मुल्क में है, चाहे वो 3 घंटे के सफर पर है, चाहे वो 36 घंटे के सफर पर है, उसको ससुराल में वो सब चीजें बर्दाश्त करना, वो चीज़ें प्रोसेस करना थॉट्स के ज़रिए, लफ्ज़ों के ज़रिए, वो खुशियाँ जो अपने शोहर के साथ सेलिब्रेट करना होती है वो उन लोगों के साथ कर रही होती है जो कभी कभी अजनबी फील कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस हवाले से क्या उनकी थॉट्स होती हैं उन खवातीन की? पहले ये होता है ना कि जब हम हमारे जो पार्टनर होते हैं जब हमारे साथ होते हैं या हस्बैंड साथ होता है तो हम डिनर्स पे भी जा रहे होते हैं, हमारी गेट टुगेदर भी होती है, हम कोई शादी का कोई इवेंट आ जाता है मिलके सारे जा रहे होते हैं। लेकिन जब वो हस्बैंड नहीं होता तो वो उसको अकेले कहीं ना फेस करना पड़ता है। और जब वो दो कपल को आपस में बैठे देख लेती है तो वो फिर उसका वो चीज़ और ट्रिगर हो जाती है कि हाँ जी आज अगर वो होते तो मैं भी ऐसे आती या वैसे कुछ भी। और अगर फैमिली में उन्होंने किसी ने कुछ कह दिया कि हाँ जी तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, अब तुम जब से वो तुम्हारे हस्बैंड नहीं है तुम ऐसी हो गई हो, तुम अब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही हो, तुम जो है ना लेज़ी हो गई हो, तुम्हारा इंटरेस्ट वैसे डेवलप नहीं हो रहा, तो बेसिकली जब वो फैमिली की तरफ से वो चीज़ें आती हैं ना तो वो ट्रिगरिंग पॉइंट बन के ना वो चीज़ को और फील कराता है कि शायद मेरे हस्बैंड को मेरे पास होना चाहिए, शायद मेरा वो जो पार्टनर है ना मेरा पास होना चाहिए। फिर उसकी वो जो एक तजस्सुस जो अंदर उसकी कैफियत होती है ना वो मज़ीद उसको जो होती है ना लोनलीनेस फील करवाती है। इसके अंदर जो बेसिकली देखते हैं ना हम चीज़, एक कम्युनिकेशन गैप होता है, एक ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं और एक लोनलीनेस होती है जो कि एक पार्टनर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और आपको लगता नहीं कि लोनलीनेस ही हमें ट्रस्ट इश्यूज की तरफ लेकर आती है? क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, हम अकेला महसूस कर रहे हैं, अच्छी चीज भी हमें बुरी लग रही है, मुस्बत चीज भी हम मनफी की तरफ लेकर जाएंगे और हमें लगता है कि शायद सब गलत ही हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होता। ऐसे ही और शक तो वैसे ही आपके रिश्ते को खोखला कर देते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली फिर जब वो औरत ऐसा कुछ सोचती है तो वो फिर पार्टनर के ऊपर ना वो एक गुस्से वाली कैफियत तारी हो जाती है जिसमें हम पहले सारा दिन सोचते हैं कि आज हस्बैंड ने आना, रात को हम बात करेंगे या रात की सारी कैफियत उन्हें बताएंगे कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। लेकिन जब वो हमें पता होता है साल 2 साल 3 साल हमने तो मिलना ही नहीं है, हमने तो बात ही नहीं करनी, ऊपर से अगर आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो थ्रू चैटिंग तो वो भी एक खास हद तक ही होगी, वो उसमें भी आप कैसे अपने इमोशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारी खवातीन ना अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं। बिल्कुल ऐसे। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसके हस्बैंड जो है वो बाहर होते हैं और वो साल बाद आते हैं, तो कल मैं उनसे कुछ, कल नहीं मतलब हफ्ता पहले मैं उनसे कुछ डिस्कस कर रही थी कपड़ों के हवाले से। वो कहती हेयर कलर के हवाले से ना, तो उसने कहा तुम करवा लो, मौसम तो अभी है ही नहीं यहाँ पे ना। तो बहुत सारे लोग लड़के ना अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं, बहुत गलत। बहुत सारी ऐसी भी होती है जो रख रही होती है, उनको लग रहा होता है हमने अपना ख्याल रखना है, लेकिन बहुत सारी शायद नए कपड़े भी नहीं पहनती हैं, इवन आईब्रोज भी नहीं करवाती हैं कि वो तो यहाँ पे है ही नहीं। और कुछ सोसाइटिकल प्रेशर भी होता है कि इसका हस्बैंड तो यहाँ पे है नहीं, किसके लिए तैयार हो रही है, ये किसको दिखा रही है। बिल्कुल हमारी वो थॉट्स ऐसे लेकर चल रही होती हैं, तो आधा अपना आप हमने मार लिया होता है खवातीन ने जिनके शोहर परदेश होते हैं। ऐसे ही है, जेलसी फैक्टर आ जाता है ना फिर फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। अब तो इसका हस्बैंड बाहर है, ये ऐसे कर रही है, ये वैसे कर रही है, ये पैसा खर्च कर रही है, इसको नहीं पता वो कैसा कमाता है, वो कितनी मुश्किल से कमाता है, कहाँ से लेके आता है, और ये इधर उड़ा रही है, ये ऐसे कर रही है। वो जब सुनने को सब बातें मिलती है ना वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें छोड़ देती हैं। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूंगी कि 90% जो बुनियाद है रिलेशनशिप की वो कम्युनिकेशन है। जब बातचीत आप लोग ख़त्म कर देंगे, चाहे आपका हस्बैंड परदेश ही क्यों नहीं है, आप जब बात ही नहीं उनसे करोगे, अपने उनसे गिले शिकवे नहीं करोगे, आप वीडियो कॉल्स करें, आप डेली अपनी कम्युनिकेशन का टाइम सेट करें कि मैंने इतनी देर बात करनी है, आप उनसे बात करें। आजकल ऑनलाइन हर चीज़ होती है, आप ऑनलाइन डिनर कर सकते हैं एक साथ, आप ऑनलाइन बात कर सकते हैं, आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, आप ऑनलाइन बैठे शॉपिंग, एक आपका एक दूसरे के साथ वो वक्त जुड़े रहना करना, बिल्कुल जुड़े रहना, हाँ। वो आप किसी भी जुमरे में लेकर आ सकते हैं, बस एक दूसरे को वक्त आपने देना है। और वही मेरा ख्याल है कीमती होता है किसी भी रिश्ते की असास, जो असासा है वो वही पे होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, अब ये तो खवातीन की प्रॉब्लम्स होगी ना। अच्छा, मैंने बहुत सारे हस्बैंड्स भी ऐसे देखे हैं कुछ परदेश में, हमें वो सारी लग्जरीज अगर वहाँ पे अवेलेबल हो तो परदेसी क्यों काटा जाए ना। कुछ लोग होते हैं उनके पास अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो लोग सुबह से थके हारे काम पर जाते हैं, बेड स्पेस में वो रह रहे होते हैं, कोई प्राइवेसी नहीं होती, 8-8 लोग एक रूम में रह रहे होते हैं, वो भी उन्होंने अपनी वाइफ को टाइम देना होता है, ये सब चीज़ें करनी होती हैं।
उनके लिए भी मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है कभी ऐसे कभी ही ना, है। ऑब्वियसली वो चीज़ ज़्यादा, क्योंकि मर्द इतने एक्सप्रेसिव बहुत कम होते हैं। बहुत बहुत कम है। उनके कभी आए आपके पास कोई क्लाइंट ऐसे आए हो थेरेपी के लिए? पता मेल्स की जो शरह ना बड़ी कम है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि आपको पता है औरत तो सब कुछ कह देती है ना, मतलब वो रो के भी, हंस के भी, गिले करके भी, लड़ के भी, झगड़ के भी, हर चीज़ से वो एक्सप्रेस कर देती हैं। बट मेल्स के मामले में ना ये चीज़ बहुत कम है। वो आपको डायरेक्ट वो बात नहीं कहेंगे कि मुझे घर से ये मसला है, मुझे घर से ये मसला, वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से कोई सिरा जोड़ेंगे जिससे वो इनडायरेक्टली पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। चाहे वो पैसों के मामले में, चाहे औरत के किरदार के मामले में है, चाहे किसी भी मामले में, उन्होंने ना ऐसी कोई बात कर जानी है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ औरत की यहाँ पे गलती है। चाहे अब वो पैसे भिजवा रहे हैं, वो कहाँ इस्तेमाल कर रही है नहीं पता लग रहा, ठीक है, या वो अगर बच्चों की देखभाल करी कैसे कर रही है नहीं पता लग रहा, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा पॉइंट ट्रिगर करना है कि ना वाइफ को बुरा लगे, ना घर में फैमिली को बुरा लगे, और तरीके से बात करते हुए वो कवर अप कर देते हैं। एक्सप्रेसिव क्यों नहीं है? जस्ट बिकॉज सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी ने एक लेबल लगाया कि जी मर्द तो रो ही नहीं सकता, मर्द तो कोई गिला शिकवा कर ही नहीं सकता, उसको मुहाफिज कहा गया है। गिले शिकवे तो बहुत करते हैं, बस एक्सप्रेस नहीं करते हैं, गिले शिकवे तो बेशुमार होते हैं। हाँ ये तो करते होंगे, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इनको कम देखा है, क्योंकि ऐसा हमारे पास इनकी क्लाइंट की जो रेशियो है एज़ कम्पेयर टू अगर वुमेन्स बात करूँ तो इनकी बहुत कम है ये गिले शिकवों के हिसाब से। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं, जिनके हस्बैंड परदेस होते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो ख़वातीन की तरफ से हैं, चाहे वो मर्द हज़रात की तरफ से हैं। इसके बारे में बताएंगी? ये ना असल में क्योंकि पता क्या होता है, मैं आपकी बात डिस्टर्ब कर रही हूँ, बाद में हम जवाब से दे देते हैं तुम्हें पता है मैं उस टाइम कितनी अकेली थी, या वो बता देता है कि तुम कहाँ पे थी, तुम बच्चों में थी, ये सब चीज़ें ऐसे थी, वो एक था, तो वो बहुत उसकी शरह जो है ना वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो यही तो मुखलिस रिलेशनशिप कहते हैं ना, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में होते हो तो उसके दौरान आपने किस तरह से एतमाद बरकरार रखना है अपना, किस तरह से लॉयल्टी में रहना है आपने, किस तरह से अपने पार्टनर को कोई गलत नहीं ठहराना, या उसको किसी किस्म के शक में मुब्तला नहीं करना, किसी किस्म का अपने उसको मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं देना कि वो आप पे शक करें, ठीक है। अब जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो इसमें जो 58% रिलेशनशिप हैं वो सेटिस्फाई भी हैं। क्यों सेटिस्फाई हैं? कि उन्होंने अपना एतमाद बरकरार रखा हुआ है, ठीक है। एतमाद किस तरह से बरकरार रखा हुआ है? अगेन वही बात करूँगी, कम्युनिकेट कर करके, कि छोटे छोटे अगर डेली जो बात करें छोटे छोटे लम्हे उन्होंने अपने पार्टनर के साथ शेयर किए हैं, उन्हें फिर पता लगता है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी हमारे मर्द हजरात हैं ये बहुत जल्दी औरत को देख के ही जान जाते हैं कि इसका कैरेक्टर कैसा है, ये किस तरह की है, ये कैसी नहीं है, वो बहुत जल्दी असेसमेंट उसकी कर लेते हैं वुमेंस की निस्बत। क्योंकि हमारे पास जब केसेस आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अगर हम टेस्ट अप्लाई करते हुए उन चीज़ों को देखें तो मर्द हजरात की जो इसमें EQ लेवल है वो ज़्यादा हायर है एज़ कम्पेयर टू वुमेंस। तो जो मर्द हजरात हैं वो चीज़ ज़्यादा जल्दी भांप लेते हैं। जब एक औरत छोटे छोटे लम्हे बता रही है, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैं यहाँ गई, आज मैंने इतना ख़रीदा, आज मैंने फैमिली को इतना टाइम दिया, आज मैं ये कर रही थी, उससे क्या होता है कि मर्द को पता लगता है कि मैं वो आज क्या कर रही थी, कैसे कर रही थी, उसने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ। इसी तरह ही जब औरत अपने हस्बैंड के ऊपर करती है, ये नहीं डायरेक्ट ये नहीं कहना कि तुम कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे, मैंने तुम्हें चेक किया था, तुम वहाँ तो ऑनलाइन थे लेकिन जब मैं बात कर रही थी तुम ऑफलाइन हो गए थे, किधर गए थे, आज तो तुम्हारा ऑफ था, तुमने बात क्यों नहीं की। मतलब कंसिस्टेंसी रखनी है एतमाद की। अगर आपने 7 बजे कॉल का कहा है तो 7 का 7 ही होना चाहिए। अगर आप 9 कर देंगे तो इसका मतलब वो ये है कि वो शक में लाजमी कहेगी कि 2 घंटे आप कहाँ पे थे, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे महानूर जानना चाहती हूँ, कोई ऐसे जैसे आपने कहा टेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे मैयर कुछ ऐसे क्वेश्चंस या फिर कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जिससे हम जान सकते हैं कि ऑब्वियसली ये तो सिर्फ मुझे लगता है एक सुपरफिशियल और ज़ाहिरी चीज़ होती है कि कोई कितना लॉयल है हमारे साथ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नज़र आती हैं हमें, जिससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं। जब वो आपसे पहली चीज़ है, जब वो आपसे जान छुड़वाने लग जाए, मतलब आप बात करना चाहें बट वो आपकी बात को इग्नोर करें, बात का जवाब ना दें, बात करना ना चाहें, आप उससे कोई चीज़ के बारे में क्वेश्चन करें बट वो क्वेश्चन को टाल मटोल करें, ठीक है, तो समझ जाएं कि ये पार्टनर में कोई ना कोई रेड फ्लैग है। आप घंटा घंटा बातें कर रही हैं और वो आपको बीच में
किसी एक आधी बात का रिस्पॉन्ड कर रहा है और बाकी बातें वो इग्नोर करता जा रहे हैं, इसका मतलब कि आप उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए ना आपकी बातें ना आपके लिए खुद आप इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब वो आपका एक अगेन रेड फ्लैग होगा। अगर आपका जिस टाइम पे बात करने का दिल चाह रहा था वो नहीं था, अगेन रेड फ्लैग है। आपने बहुत सारी बातों में वो पॉइंट जो कि आपके लिए दुख वाला था या आपको चाहिए था उस टाइम सिंपैथी चाहिए थी, केयर चाहिए थी, बट आपके पार्टनर ने आपको कह दिया कि नहीं मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, तो दैट्स मीन कि अगेन ये रेड फ्लैग है कि आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ने लॉन्ग डिस्टेंस ने आपके रिलेशनशिप को वीक कर दिया है। अच्छा महानूर, हम देखते हैं जैसे कि अभी अगर हम अपने वालिदैन के दौर में या फिर 15-20 साल पहले देख लें तो बहुत हमने ना अपनी चीज़ें बढ़ा लेनी है। जैसे हमने अपने स्टैंडर्ड्स भी बढ़ा लिए हैं, हमने एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ा लिए हैं, हमने अपने मयार भी ऊपर करते जा रहे हैं। हम पहले बहुत सारे लोग ना चंद चीज़ों से खुश हो जाते थे, राजी हो जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही। बाहर हैं तो एक फ़ोन होता था, वो एक फ़ोन कॉल में राजी हो जाना, एक ख़त में हमने महीना निकाल देना बहुत सारी चीज़ों में, या अभी कोई एक गिफ्ट छोटा सा भी मिल जाए तो उसमें राजी हो जाना कि चलो गिफ्ट तो है ना। और हमेशा सिखाया ये जाता था कि गिफ्ट की कीमत नहीं पूछते हैं, ना उसकी कोई कीमत होती है। गिफ्ट मीन्स होते कि आप अनमोल थे, किसी ने आपको खास समझा है और उसको नहीं ऐसे फील करते हैं और उसको स्पेशल फील करवाया जाता था। बिल्कुल ऐसे। अब जितना भी बड़ा किसी को गिफ्ट दे दें, जितना भी अच्छे से किसी के साथ पेश आ जाए, वो नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट है। आप ना किसी से सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, ना एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पा रहे हैं। तो इसका बारे में बताएं कि कैसे हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं कि हम उस सादगी में रहें जहाँ पे दोनों खुश रहें, दोनों पे बर्डन ना हो, ना किसी पे गिफ्ट देने का और ना किसी की एक्सपेक्टेशंस हर्ट होने का। दोनों को लगे जो है मेरा है, अच्छा है। देखिए पहली जनरेशन्स में ना एक्सेप्टेंस और पेशेंस बहुत ज़्यादा था और जितना उनको दिया जाता था वो उस पर एग्री कर जाते थे। बट आज की जो जनरेशन है, ये जेन जी की बात करूं या आगे फर्दर जनरेशन्स की बात करूं, इनमें सब्र बहुत कम हो गया, बर्दाश्त तो है ही नहीं है। हमने अगर अभी कहा है हमें अभी चाहिए तो मीन्स के अभी चाहिए, हमने डिले नहीं करना। और अगर तो वो चीज़ हमारी पसंद की नहीं है फिर तो हमने पूरा घर सर पे उठा लेना है। इसी तरह रिलेशनशिप में भी ये चीज़ होती है। हमारी लव लैंग्वेजेस जो होती हैं ना रिलेशनशिप्स के अंदर, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। मीन्स कि अगर मेरी लव लैंग्वेज है कि मुझे गिफ्ट दिए जाएं डेली, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे पार्टनर की लव लैंग्वेज अगर ये नहीं है, उसको ये है कि बात कर ली है तो ये मेरी लव लैंग्वेज है, तो मीन्स के वहाँ पे क्लैश आ गया। अब वहाँ पे जो है ना बर्बादी शुरू, अब वो वहाँ पे तबाही शुरू। और अच्छा हम पुराने दौर अच्छे थे मेरा ख्याल है, वहाँ पे होता था ना कि खत भी आ जाते थे तो वो लोग बड़े खुश होते थे, आज मेरे हस्बैंड का खाता है, परदेश से खाता है, वो पूरे मोहल्ले में बताती फिरती होती थी कि हाँ जी आया में खुशबू, बहुत सारी चीजें हम बाकी ऐसे। अच्छा मेरे वालिद साहब जो थे ना, जब मेरी वालदा नाराज होती थी तो वो फ्रूट काट कर ना बस जाके पकड़ा देते थे, यहाँ आगे रखते थे। ये उनकी लव लैंग्वेज थी। ये सेब काट कर रख देना, और मेरी अम्मी ने कभी खुद काट कर फ्रूट नहीं खाया था और राजी खत्म बात। बिल्कुल ऐसे। इससे आगे कोई होता भी नहीं था कि क्या है, मतलब बहुत आसान थी चीजें, झगड़ा चलते ही नहीं था साल साल 2-2 साल, और तलाक ही नहीं हो गया सब चीजें ना। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया महानूर, प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था डिस्कस करने के लिए।